हरिओम। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, खास करके जो इस वर्ष अष्टमी और नवमी है उसके विषय में, क्योंकि इस वर्ष जो अष्टमी है वो बुधाष्टमी है, अर्थात बुधवार युक्त अष्टमी है, जिसका महात्म्य बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और खास करके यह जो अष्टमी है वो सर्वसिद्धिदायक है, नवमी भी जो है वो भी सर्व सिद्धिदायक है। लेकिन खास करके मैं अष्टमी और नवमी के विषय में जो दिनचर्या है, जो कृत्य है, वो आज आपको इस विषय में बताऊंगा, और वो भी शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय कि दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी और महानवमी को कैसे व्रत किया जाए, कौन सी पूजा किया जाए, किस समय पर किया जाए, तो क्या फल प्राप्त होता है। तो जैसे लिखा है कि अष्टम्यां च नवम्यां च जगन्मातरम अंबिकां पूजयित्वा शिनेमासी विशोको जायते नरोः नवमी तिथि पर्यन्तं वृद्ध्या पूजा जपादिकं तत्रैव देवी पुराणात्। उसके पश्चात लिखा है शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। उसके बाद कालिका पुराण में प्रमाण है यस्त्वेकम अस्य अष्टाभ्याम नवम्याम अथ साधकः। उसके बाद देवी पुराण में भी इसका प्रमाण है कि महानवम्याम पूजेयम सर्वकाम प्रदायिका सर्वेषु वत्सवर्णेषु तव भक्त्या प्रकीर्तिता कृत्वा माप्नोति यशो राज्य पुत्रायुर्वदनं पदः साच्च काम्या च नित्या च एवं अन्यैरपि तथा देव्यः कार्यम प्रपूजनम। अर्थात इसमें क्या लिखा है कि एक तो भविष्य पुराण, कालिका महापुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, देवी पुराण, देवी भागवत, मुहूर्त चिंतामणि आदि, दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण, बहुत सारे ग्रंथों का प्रमाण है। तो इसमें लिखा है कि अष्टमी और नवमी में अगर माँ दुर्गा का पूजन किया जाए, जगत जननी जगदम्बा का पूजन किया जाए, तो यह जो पूजन है उसको करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुख, शोक और कष्टों से रहित हो जाता है। आगे लिखा है कि देवी मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि नवमी तिथि और अष्टमी तिथि में अगर कोई मनुष्य मेरा जप करता है या मेरा पाठ करता है या मेरी पूजा करता है, उसके सभी प्रकार के दुखों को मैं हर लेती हूँ। और यह भगवती दुर्गा का वचन है। उसी प्रकार से कालिका महापुराण में भी लिखा हुआ है कि साधक अष्टमी या नवमी को वरदात्री देवी अर्थात भगवती दुर्गा का अगर पूजन करता है तो उसको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, सभी प्रकार के कष्टों का उसका विनाश हो जाता है। और उसके बाद लिखा है कि पुत्र संतान सभी कामनाओं से दायक हो जाता है, सभी कामनाओं के परिपूरित हो जाता है। और उसके पश्चात भी भगवती दुर्गा के कहती है कि उसे यश प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होता है, स्वस्थ आयु प्राप्त होता है, 10 प्रकार की लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है। और जो ज्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि हम बहुत कुछ सबके लिए करते हैं फिर भी यश नहीं मिलता है, तो यश की भी प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से आगे भगवती फिर से कहती है कि धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष सभी प्रकार की यह चतुर्विध जो पुरुषार्थ है वो मेरी पूजा से प्राप्त हो जाता है साधक को, जब वह अष्टमी अर्थात महाअष्टमी और महानवमी को मेरी पूजा जप या पाठ करता है। अब आगे बहुत सर्वोत्तम जो चीज है कि महाअष्टमी, और खास करके इस वर्ष बुधाष्टमी है, बुधवार युक्त है, तो महाअष्टमी जो है या महानवमी है तो किस समय पर कौन सी पूजा करनी चाहिए, तो इसमें भी प्रमाण है रात्रि व्रतमिदं देवी सर्व पाप प्रणाशनम सर्व काम प्रदम नृणां सर्वशत्रु निबर्हणम रात्रि व्रतमिदं तस्य रात्रौ कर्तव्यतिष्यते नक्त व्रतमिदं यस्माद् अन्यथा नरके गतिः। अर्थात अष्टमी और नवमी को रात्रि काल में 10 बजे से लेकर सुबह तक या सूर्य उदय तक, वैसे ही ठीक नवमी को अगर पूजा जप पाठ कुछ भी भगवती दुर्गा के लिए किया जाता है तो कहते हैं उसके शत्रुओं का तत्काल निबर्हणम
बल का जो होता है वह क्षय हो जाता है, शत्रु पराजित हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम, जाने अनजाने में हुए सभी पापों का विनाश हो जाता है अगर साधक महाअष्टमी अर्थात अष्टमी की रात्रि को या नवमी की रात्रि को अगर यह पूजा पाठ करता है। कौन सी पूजा पाठ, कौन से जप, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यह प्रमाण दे रहा हूँ। यहाँ तक लिखा है कि रात्रि काल में जब आप दुर्गा पूजन करते हो या जप पाठ आदि करते हो, तो अगर आप स्वस्थ हो तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी खाए ना, कुछ भी पिए ना। हाँ, थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हो, उसके अलावा जैसे चाय है, कॉफी है, जूस है या फल है, कुछ भी ना खा के, और फिर अगर आप दुर्गा का पाठ या जप या मंत्र स्तोत्र या कुछ भी करोगे तो जैसे माँ भगवती ने स्वयं कहा है उसी प्रकार से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। अब ये भी प्रश्न है कि अष्टमी की रात्रि को या नवमी की रात्रि को या अष्टमी रात्रि को नवमी रात्रि को कौन सा जप करना चाहिए। तो जैसे भगवती दुर्गा के लिए नवारण मंत्र जाप आप यथाशक्ति कर सकते हो। अष्टमी की रात्रि 10 बजे से आरंभ करके जितना समय तक आप कर सकते हो, मान लीजिए 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक या सूर्योदय तक। सूर्योदय तक अगर आप करते हो तो कहते हैं कि उस मंत्र या उस पाठ में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूस करते हो, अब कंटिन्यूस का मतलब है आप बीच में खड़े हो सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट बाथरूम आदि जाते हो, तो फिर से हाथ मुंह धोकर फिर आपको वापस बैठना है, लेकिन हाँ, आप बीच में विश्राम ले सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है जप के अंदर आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हो, यथाशक्ति मंत्र जाप कीजिए। उसके पश्चात दुम दुर्गायै नमः का भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। अगर आपके इष्ट देवता जो भी है, गणेश जी है, हनुमान जी है, शिव जी है, विष्णु भगवान है, तो उनके मूल मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, उसमें भी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये रही बात जप की। उसके पश्चात है पाठ। तो पाठ के लिए मैं यही कहूंगा जो स्वयं मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में लिखा है, अष्टम्याम च नवम्याम च चतुर्दश्याम विशेषतः। तो इसी प्रकार से अष्टमी और नवमी में अगर हो सके तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि अष्टमी की रात्रि को स्वयं या तो आप पाठ कीजिए या तो अपने वहां विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर पूरी रात कंटिन्यूस उनसे पाठ करवाइए। बहुत आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, सभी प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाओगे। अष्टमी और नवमी की रात्रि को दुर्गा सप्तशती के पाठ यथाशक्ति करवाए, जितने भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिए 9 पाठ करने की या 10 पाठ करवाने की या करने की। अगर मान लीजिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हो, कोई विद्वान ब्राह्मण शायद आपको मिले ना मिले या उनको बुला सकते हो या नहीं बुला सकते हो किसी संयोगवश या देश काल अनुसार, तो आप स्वयं जितने हो सके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ कीजिए। दुर्गा पाठ फलम लभेत, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ कीजिए। उसके पश्चात आप चाहो धन की प्राप्ति करनी है तो निरंतर श्री सूक्तम के पाठ कीजिए, आपको अमोघ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हो सके तो कनकधारा स्तोत्र के भी पाठ आप कर सकते हो, आप सांपुटिक श्री सूक्तम के भी पाठ कर सकते हो, या कुछ ना करके आप एक उपाय कर सकते हो दुर्गा देवी की, भगवती दुर्गा की, या आपके पास श्री यंत्र है तो उसकी 16 उपचार से किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजा कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटे की पूजा होती है, या अपने लिए किसी ब्राह्मण से संकल्प करवा के भी आप पूजा आदि करवा सकते हो। अब मान लीजिए आपसे ये कुछ भी नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, अष्टमी की रात्रि को या नवमी की रात्रि को अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए। मान लीजिए आपको थोड़ा डर है कि कहीं उच्चारण में गलती हो सकती है या उच्चारण नहीं आता है, तो एक तो दूसरा ऑप्शन आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हो, और एक ऑप्शन ये भी है कि आप अखंड दीपक गाय के घी का प्रज्वलित कीजिए अष्टमी की रात्रि, नवमी की रात्रि को। और जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हो, तो वैसे तो मैंने इस विषय में वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी कह दूं कि अष्टमी और नवमी की रात्रि को अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हो तो आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद दुर्गा से प्रार्थना करनी है, हे भगवती दुर्गा, शायद मैं कोई जप मंत्र पाठ करने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन मैं आपके लिए यह दीप तो अवश्य प्रज्वलित कर सकता हूं, आपको दीपदान कर सकता हूं। तो आप यह अखंड दीपदान प्रज्वलित जो मैंने किया है उसे स्वीकार कीजिए। और जैसे दीपक को प्रज्वलित करने से अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह दीपदान मैं आपको प्रदान कर रहा हूं या कर रही हूं, और वो करने से मेरे जीवन के जो दुख रूपी जो अंधेरा है वो भी नष्ट हो जाए और दरिद्रता का विनाश हो जाए। जो भी कामना है आपकी वो आपको भगवती दुर्गा के सामने बोलना है। तो इस प्रकार से आपको यह करना है।
अष्टमी की रात्रि, नवमी की रात्रि को आप जप कर सकते हो, आप पाठ कर सकते हो, 16 उपचार पूजा कर सकते हो, या ललिता सहस्त्र से लेकर कोई भी आप पूजा पाठ आदि कर सकते हो। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हो तो अवश्य कोशिश कीजिए हिंदी में भी कर सकते हो। वो भी नहीं कर सकते हो तो दीपदान कर सकते हो। उसके पश्चात जैसे मैंने कहा कि कोशिश कीजिए कि व्रत करके, उपवास करके, व्रत करके उपवास करके, अर्थात अगर स्वस्थ है आप तो कुछ भी ना खाए, कोशिश कीजिए कुछ भी ना पिए, और आप भगवती दुर्गा की उपासना या पूजा पाठ करने की कोशिश कीजिए। और इस विषय में बुधाष्टमी में आपको एक अधिक विशेषतर प्रयोग बताऊंगा। जैसे बुधाष्टमी है तो उस दिन किसी भी समय आप उस दिन अवश्य एक विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए और साथ में श्री सूक्तम के यथाशक्ति पाठ कीजिए। लेकिन जो भी दुर्गा पूजा पाठ आदि करते हो, लेकिन बुधाष्टमी के दिन अवश्य कोशिश कीजिए या तो गणेश मंत्र या अथर्वशीर्ष या संकटनाशन या विष्णु सहस्त्र, आपको जो सही लगे उसका आप पाठ अवश्य कर सकते हो। बहुत फलदायी है बुधाष्टमी। उसी प्रकार से बृहस्पतिवार युक्त महानवमी, तो महाअष्टमी और महानवमी के विषय में जो भगवती दुर्गा ने स्वयं कहा है कि महाअष्टमी और महानवमी की खास करके विशेष पूर्वक रात्रि काल को अगर कोई व्रत करके मेरी पूजा आराधना या पाठ जप करता है तो उसकी सभी कामनाओं को मैं पूर्ण करती हूँ। तो ये था एक विशेष वीडियो आप सभी के लिए, और साथ ही साथ महाअष्टमी महानवमी की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो हमारी चैनल पर तो अवश्य कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बेल का आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की ऐसे ही सूचना आपको प्राप्त हो सके और जितने भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप सबसे पहले देख सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, ओम गणेश।